नमस्कार। आप सभी को महानवमी की और विजयादशमी की कोटिशः शुभकामनाएं। आज दिनांक 11 अक्टूबर है और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज हम अपनी गीता ज्ञान चर्चा का अगला एपिसोड लेके आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। आज महानवमी का दिन है। इसके बाद कल विजयादशमी का दिन है, जो कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैंने अपनी विगत चर्चा में अध्याय 4 के 11वें श्लोक तक की चर्चा कर ली थी। आज उसके आगे की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत में याद करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि स्वरूप भी आज की चर्चा समर्पित कर रहे हैं। मैंने कई कर्मयोगियों की चर्चा अपने इस चर्चा के दौरान की। उसमें से रतन टाटा जी भी एक महान कर्मयोगी थे। उनका निधन 9 अक्टूबर को हो गया। वो बहुत लंबे समय तक देश के उद्योग जगत के शीर्ष पे रहे और बहुत बड़े कर्मयोगी के रूप में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके बारे में बहुत कुछ सबको ज्ञात है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि सच्चे अर्थ में रतन थे और भारत रत्न के सच्चे हकदार थे। शायद उन्हें शीघ्र ही भारत रत्न से भी नवाजा जाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। वो जहाँ भी हों वो उनकी आत्मा सद्गति को प्राप्त करे। इस चर्चा के बाद आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गीता के अध्याय 4 के 12वें श्लोक पर आते हैं। आप सबको ज्ञात है कि यह कर्मयोग के रूप में जाना जाता है। अध्याय 4 और 12वां श्लोक है। कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धा भवति कर्मजा। इसका अर्थ है, 12वां श्लोक का अर्थ है, कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना क्या करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ये भगवान का वचन है और इसको हम पद्यानुवाद के रूप में देखें तो इस प्रकार है। प्रिय सुनो सकामी पुरुषों को देवों की पूजा भाती है, थोड़े श्रम से ही शीघ्र उन्हें कर्मजा सिद्ध मिल जाती है। यहाँ सकामी पुरुषों की बात की गई है कि सकामी पुरुषों को देवों की पूजा भाती है, थोड़े श्रम से ही शीघ्र उन्हें कर्मजा सिद्ध मिल जाती है। तो कर्म जो सकाम हो उसके लिए देवताओं की पूजा लोग करते हैं और उनको इस पूजा से शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। आज की चर्चा में जब गीता में 17वें श्लोक पर आएंगे तो कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा की गई है भगवान द्वारा। उसके पहले जो तमाम कर्म की व्याख्या है उसको समझना पड़ेगा और परत दर परत वो चर्चा में उसका स्पष्टीकरण मिलता जाएगा। तो अब हम 13वें श्लोक पे आ जाते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इसका अर्थ है, भगवान फिर कहते हैं अगले श्लोक में, जो कि 13वां श्लोक है, और फिर हम 14वां श्लोक भी साथ में ले लेते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मांग्म्य अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। भगवान कहते हैं, 13-14 श्लोक को एक साथ देते हैं। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। इस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए तुझे कर्म लिप्त नहीं करते।
इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेते हैं वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब यहां आकर के फिर देखते हैं भगवान तत्व से जानने की बात फिर कर रहे हैं, और ये इस चर्चा में पहले भी 9वें श्लोक में आ गया है कि तत्व से जानना क्या होता है। तो हम देखेंगे तो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भी तत्व से जान लेने वालों की चर्चा हुई है, और फिर इन दोनों श्लोकों में हम आके देखते हैं तो इसके अर्थ में फिर आ जाता है कि जो मुझे तत्व से जान लेते हैं वो जो है वो कर्म, जो मुझे तत्व से जान लेते हैं, अभिजानाति मतलब तत्व से जो जान लेते हैं वो भी कर्मों से नहीं बंधता। तो ये तत्व से जानना क्या होता है, इसकी व्याख्या गीता में बड़े अच्छे ढंग से होगी जब हम आगे बढ़ेंगे। गीता क्रमशः सिद्धांत के प्रतिपादन का उत्थान है। उसमें जो एक तत्व है उसमें एक बहुत बड़ा जो शब्द है वो तत्व से जान लेना। तो भगवान ने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा, और फिर वही बात अभिजानाति का मतलब जो तत्व से जान लेता है, चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में जानता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेते हैं वो भी कर्मों से नहीं बनता। तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को तत्व से जानना क्या है। तो सोई जानत जेहि देहि जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। वही जान पाता है जिसे कि भगवान जनाना चाहते हैं, और जो जान लेगा वो भगवान सदृश हो जाएगा। रामचरितमानस का है तो सुंदरकांड का भी थोड़ा सहारा ले ले। अब उसमें भगवान विभीषण शरणागति में कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांधि भर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असत जन्मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तो जब सारी ममता को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और भगवान आपको अपने शरण में कर लेंगे, तब आप समझ लीजिए कि भगवान को आप तत्व से जान गए। ये मेरी व्याख्या है, और मैं कोई पूर्णता को प्राप्त पुरुष नहीं हूं। मैं सुंदरकांड से गीता में आया और उसकी जो व्याख्या मेरे को अच्छा लगती है वो मैं कह रहा हूं। गीता की व्याख्या गांधी जी ने भी की थी, विनोबा भावे जी ने भी की थी, ये जो राजनीतिज्ञ थे ये लोग, और इसके अलावा ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में किया, तिलक ने भी किया, और बड़े बड़े महान भावों ने, चिन्मयानंद जी ने किया, और बड़े बड़े महान भावों ने किया। सबने अपने अपने दृष्टि से गीता को देखा। मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी व्याख्या मेरी अपनी व्याख्या है, मेरी अपनी सोच है। एक सामान्य आदमी की सोच जो सरल गीता की तरह प्रस्तुत करने की सोच है वो है। मैं कोई इस पे अथॉरिटी नहीं हूं, इसलिए आप मेरी बात को उतना ही लें जितना कि आप उसको ग्रहण कर सकें। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। 15वां श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। ये 15वां श्लोक कहता है, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जानने कर्मों को उन्नीत रखकर। पूर्व काल के भी मुमुक्षुओं ने इसी तरह के कर्म किए
और आप भी जो आपके पूर्वजों ने कर्म किए हैं उन्हीं का अनुसरण करिए। अब मुमुक्षु शब्द क्या है, इसकी भी व्याख्या हो सकती है तरह तरह से। मेरे मानने में है कि जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? जिसके सारे कर्म शून्य हो जाएं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अपनी व्याख्या में मैंने एक दिन बहुत पहले ही कहा था कि संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, इसको समझ के ही हम गीता को समझ सकते हैं। तो उसमें मैंने कालांतर में अपने ज्ञान का परिमार्जन भी किया था। तो क्रियमाण कर्म वो बताया मैंने जो कि हम इस वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, और जो इस वर्तमान जीवन में कर्म कर रहे हैं उसके कुछ फल भी हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं, और कुछ फल हमें प्रारब्ध रूप में पुराने जीवन के मिलते हैं। तो जो वर्तमान जीवन में जो कर्म शेष रह जाते हैं, जो कर्म फल शेष रह जाते हैं, वो संचित कर्म बन जाते हैं। और कई जन्मों के अच्छे बुरे कर्म संचित कर्म के गोडाउन में, गोदाम जिसे कहते हैं, खजाने में पड़े हुए हैं। वो हमें जन्म प्रति जन्म, जन्म दर जन्म फिर प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो एक जन्म जो है पूर्व जन्म के जो संचित कर्म जो कुछ प्रारब्ध के रूप में मिले वो हैं, और इस जन्म में किए हुए कर्म भी हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन क्रियमाण के कुछ कर्म जो बचेंगे वही फिर संचित हो जाएंगे। तो हमने उस दिन भी बताया था क्रियमाण, फिर संचित, फिर प्रारब्ध। लेकिन प्रारब्ध वही होता है जो कि मिलता है। बहुत सारे कर्म संचित में अभी भी पड़े हुए हैं। हो सकता है हमारे आपके कितने अच्छे बुरे कर्म संचित कर्म के रूप में पड़े हैं, और क्रियमाण है वो नई खेती है। ये जो नई खेती है ये भी तैयार हो रही है अच्छे बुरे कर्मों के रूप में, जो कि हमें बाद में मिलेंगे। तो इस सरल व्याख्या के साथ हम ये समझ लें कि हमें इस जन्म में जो भी मिल रहा है वो कुछ संचित का भी है और क्रियमाण का भी है। अब आप कहेंगे क्रियमाण भी मिलता है, हमने कहा हम उसके बाद कहते हैं हाँ, जैसे कि आपने कोई हत्या कर दी और धारा 302 के मुलजिम बन गए, तो जो भारत की न्याय संहिता है उसके तहत आपको उसका दोषी माना जाएगा और आपको सजा होगी। तो जो सरकारी नियम है वो भी सजा देते हैं, लेकिन वो भी हमारे ही कर्मों के वजह से होता है। जैसे कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण से मार डाला, और श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया, तो श्राप राजा दशरथ को उसी जन्म में भोगना पड़ा था। तो यानी क्रियमाण के भी कुछ बड़े पाप पुण्य हमें मिलते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि क्रियमाण में अच्छे अगर आपने कुछ कर्म किए हैं तो आपके तीव्र प्रारब्ध को भी वो कुछ हल्का कर सकते हैं, अगर आपके क्रियमाण में अच्छे कर्म हो गए हैं तो इस चर्चा को पुनः हम अपना परिमार्जित करते हुए बता देते हैं कि क्रियमाण जो हमारी अभी की खेती है, संचित जो हमारे पुराने गोडाउन में पड़े हुए हैं स्टॉक, और प्रारब्ध जो उस स्टॉक में से हमें इस जन्म में मिलते हैं। तो हमारे स्टॉक में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है, और चित्रकूट सब मिनट दर मिनट उसका अकाउंट कर देते हैं, और वो बाकी सारी चीज़ें उनका कैरी फॉरवर्ड। अकाउंटेंसी बड़ी परफेक्ट है चित्रगुप्त की, उसमें हमें आपको कोई शंका नहीं करनी है। अब 16वां श्लोक है, किम कर्म किम अकर्म इति कवयेऽपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्। 16वां श्लोक कहता है, भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व में तुझे भली बात कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और अकर्म के बारे में भगवान कहते हैं
कि वो मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये 17वें श्लोक में उन्होंने बता भी दिया है। तो 17वां श्लोक पढ़ के फिर इसको हम समझते हैं। कर्मण ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मण च बोद्धव्यम गहना कर्मण गति अकर्मण च बोद्धव्यम गहना कर्मण गति गहना कर्मण गति गहना कर्मणो गति। यह श्लोक का ये महावाक्य है। और गहना कर्मणो गति पे आचार्य श्री राम शर्मा ने 40 पेज की एक पुस्तक ही लिख दी है। और मेरा निवेदन है कि वो पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और मैं अपने पास रखता हूँ और आप लोगों को बताते हुए मुझे सुखानुभूति हो रही है कि उसके कुछ पृष्ठ मैं रोज पढ़ता हूँ। ये जो मैं प्रारब्ध संचित ये कर्म का क्रियमाण का जो परिभाषा दे रहा हूँ वो मेरा ज्ञान चक्षु उसी पुस्तक से खुला है। लेकिन गहना कर्मणो गति के बारे में भगवान का जो वाक्य है, जो संदेश है, वो ये कहते हैं कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन अर्थात समझने में बड़ा कठिन है। ये भगवान की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई विद्वान और नहीं कह रहा है। ये भगवान कह रहे हैं कि कर्म की गति समझना अत्यंत कठिन है, जिसको कि मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों से भी साझा कर रहा हूं। उस कर्म की गति को समझना अत्यंत कठिन है। यह बात कोई और अन्य नहीं, भगवान अपने मुखार बिंदु से स्वयं गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में करें। भगवान की वाणी है गहना कर्मणो गति कि कर्म की गति को समझना बड़ा ही कठिन है। हम और आप इस पूरे जन्म में उसको नहीं समझ सकते। ये बात भगवान ने कहा है, कहा जो तत्व से मेरे को जान लेगा वही समझ पाएगा, क्योंकि कर्म की गति समझना बड़ा कठिन है। अब आप जाने कि कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में मेरी क्या समझ है। कामना युक्त कर्म, कामना युक्त कार्य को कर्म कहेंगे, कामना रहित कार्य को अकर्म कहेंगे और पाप युक्त कार्य को विकर्म कहेंगे। सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, तो जो भी कर्म कामना युक्त होंगे, जो भी कार्य कामना युक्त होंगे वो कर्म है, जो कामना रहित कार्य होंगे वो कर्म है, और पाप युक्त कार्य जो हो जाएगा वो विकर्म हो जाएगा। यानी हमें विकर्म को जलाना है। और कर्म अकर्म तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन अकर्म करना बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य है, यानी कामना रहित कर्म। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में उन्होंने कह दिया। तो उस समय की व्याख्या आज स्पष्ट हो रही है कि ये उन्होंने कामना रहित कार्य जो कहा था उसी को कर्म करते। 4 अध्याय के 17वें श्लोक में उन्होंने कहा कर्म को भी जानिए, अकर्म को भी जानिए और विकर्म को भी जानिए, और तत्व से जो मेरे को जान लेगा वही जान लेगा कि अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की गति बहुत कठिन है। गहना कर्मणो गति यानी कर्म की गति को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये भगवान का संदेश है, भगवान की वाणी है। मैंने उसी में से कुछ आप लोगों को बताया। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वाक्। संस्कृत का भी ये श्लोक है। इसको इसलिए कहा कि अगर गीता के श्लोकों को हम पढ़ते रहेंगे तो कुछ ज्ञान चक्षु खुलेंगे, इसलिए काव्य शास्त्र का विनोद करना चाहिए, जिससे कि ज्ञानवान लोगों का समय उसमें जाता है। और व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, मूर्खों का व्यसन में, नींद में और कला करने में जाता है। तो गीता एक महान काव्य शास्त्र है जो कि भगवान की वाणी के रूप में है। कुछ श्लोक अगर रोज 2-4 पढ़ लें तो ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाएंगे। मेरा ये कहने का विषय ये है कि मैं जो व्याख्या दे रहा हूँ इसको अगर आप गीता से खुद पढ़ के समझेंगे तो आपको भी बोधगम्य हो जाएगा।
18वां श्लोक है, कर्मणि अकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सब बुद्धिमान मनुष्येषु स्वयुक्त कृतस् कर्म कृत। इसका अर्थ है 18वें का, जो मनुष्य कर्म में कर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। इसका पद्यानुवाद भी देख लेते हैं 18वें का। जो लखे कर्म में ही अकर्म, देखे अकर्म में कर्म सदा, संपूर्ण कर्म करता योगी वह ही धीमान महान सदा। तो कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, मनुष्यों में बुद्धिमान वही है, वह योगी है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म को देखना है, अकर्म में कर्म को देखना है। आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। 19वां श्लोक 4थे अध्याय का भगवान कहते हैं, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तम आहु पंडितम बुधा। 19वां श्लोक कहते हैं भगवान, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। व्याख्या है, जो कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है और संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। यानी कर्म करते हुए, कामना रहित होते हुए, उसमें निर्लिप्त न रहते हुए जो कार्य करता है वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं 19वें में। और इसका पद्यानुवाद, कामना रहित संकल्पहीन है जिसके सारे कार्य यहाँ ज्ञानाग्नि दग्न हो चुके कर्म, ज्ञानी भी कहते उसे महा। ये भगवान की वाणी है और उसको यथारूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आगे 20वां श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय, कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति स। तो चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अब इसका व्याख्या समझ लें। जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति है वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति नहीं है वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। यानी कर्तापन का अभिमान से मुक्त होना चाहिए। इसका सारांश है कि कर्तापन के अभिमान से मुक्त होना चाहिए। तो 20वें का पद्यानुवाद, सांसारिक आश्रय त्याग सभी, जो हरदम तृप्त लिया करता, तज फलाशक्ति को हो कर्म निरत, वह है कुछ भी न किया करता। तो फलाशक्ति से मुक्त हो जाइए, कार्य के कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाइए। ये भगवान बार बार इस बात को इंगित कर रहे हैं और हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्तापन के अभिमान से आप मुक्त हो जाइए। 21वां श्लोक, निराशी यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आप्नोति किल्बिषम। इसका अर्थ समझ लेते हैं 21वें श्लोक का। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या है, केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह न लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से नहीं बच सकता। साफ साफ लिखे हैं
कि शरीर निर्वाह करने के लिए यदि कर्म किए जाएं और कोई पाप हो जाए तो वह पाप नहीं लगता, परंतु भोग और संग्रह के लिए जो कर्म किया जाता है वो पाप बन जाता है। बड़ी सुंदर व्याख्याएं हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको 22वां श्लोक से और समझने का प्रयास करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं 22वां का। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित, सिद्धि और असिद्धि में सम है, वो कर्म करते भी उससे नहीं बचता। 22वें का पद्यानुवाद। जो स्वतः प्राप्ति संतुष्ट और है द्वंद्वातीत विमत्सर नर, बदता न कर्म करके भी वह सम सिद्धि असिद्धि जिसे नरवर। तो यानी भगवान साफ साफ कहते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का स्वतः भाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से स्वतः अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हो भी उनसे नहीं बचता। ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि से मुक्त होकर के जो कर्म करता रहता है वो कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आज हम अपने गीता चर्चा में 4थे अध्याय के 22वें श्लोक तक जितनी चर्चा किए हैं वो कर्म, कर्म फल, कर्म अकर्म और विकर्म की संपूर्ण व्याख्या को समझने का प्रयास किए हैं। और 20 चर्चा में ये भी आया 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में कि कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी कठिन है। इसको समझना, इसको भगवान ने खुद स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति के रूप में कहा है। तो हम आप सामान्य मानव अगर इसको समझ पाने में कुछ संभव समर्थ हो पा रहे हैं तो ये भगवान की महती कृपा है। तो भगवान की कृपा स्वरूप मान के ये माने कि भगवान ने हमें गीता पढ़ने की एक बुद्धि दी और उसको समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज की चर्चा को यहाँ पे हम विराम देना चाहेंगे। फिर से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।